दोस्तों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम पद्यांश आधारित प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। कल के प्रश्न वीडियो में हम लोग देखे थे गद्यांश आधारित प्रश्न समाप्त हो गए हैं। आज हम लोग देखेंगे गद्यांश आधारित प्रश्न। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों 1 से 5 के दिए गए बहुविकल्पी में से सही विकल्प को चुनना है। तो पद्यांश है कि चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बड़ी है, निर्मम है, वहाँ हवा में उसे अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूं तो बाहर समुद्र है, नदियां हैं, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है। बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चूंगा मोटा, बाहर बहेलिए का डर है। यहाँ निद्रवद्व कंठ स्वर है, फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। मर जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे से जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी, हर सू जोर लगाएगी। और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। काव्यांश में कवि के अनुसार पिंजरे से बाहर का संसार कैसा है? तो बाहर का संसार दूसरों को सताने वाला है। उपयुक्त पद्यांश के आधार पर पिंजरे के बाहर का संसार दूसरों को सताने वाला अर्थात निर्मम है। अगला प्रश्न है, बाहर सुखों का अभाव और प्राणों का संकट होने पर भी चिड़िया मुक्ति ही क्यों चाहती है? क्योंकि वह आज़ादी का जीवन जीना चाहती है। पद्यांश के आधार पर चिड़िया आज़ाद जीवन जीना चाहती है, अतः बाहर सुखों का अभाव होने पर भी प्राणों का संकट होने पर भी वह मुक्ति चाहती है। अगला है, पिंजरे के भीतर चिड़िया को क्या क्या सुविधा मिलती है? बाहर घूमने की आज़ादी नहीं मिलती, अन्न जल सुरक्षा ये मिल सकता है, कुछ भी करने की आज़ादी नहीं मिलती है, यानी यहाँ बी विकल्प सही होगा। यहाँ दाना इकट्ठा करके लाने की आज़ादी ये भी नहीं मिलती है, यानी बी विकल्प आपका सही था। पिंजरे में सब कुछ मिलता है, अन्न जल एवं सुरक्षा की सुविधा मिलती है। काव्यांश का उचित शीर्षक चुनना है, तो यहाँ होगा बंधन मुक्त जीवन। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक बंधन मुक्त जीवन, जो पिंजरे में कैद चिड़िया के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। या निम्न विकल्पों में से कौन सा मुक्ति का विलोम शब्द होगा? तो मुक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ बंधन होगा। अब नीचे पद्यांश प्रश्न नंबर 6 से 10 के लिए नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, वाल्य की केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुण्य सुघर, आई लावण्य भार थर थर, कांप कोमलता पर सस्वर, ज्यों माल कौश नव वीणा पर, नए स्वप्न ज्यों तो मंद मंद, फूटी उषा जागरण छंद, कांप भर निज आलोक भर,
काँप भर निज आलोक भार, काँप वन काँपा, काँपा वन काँपा दिक् प्रसार, परिचय परिचय पर लिखा, सकल नभ पृथ्वी द्रुम कलि किसलय दल। किसलय का अर्थ है, तो किसलय का अर्थ होगा नौ पल्लव। किसलय का अर्थ होता है नौ पल्लव, कल्ला या कोमल पत्ता या कोमल होता, कोपल होता है, यानी नौ नए नए जो पत्ते निकलते हैं उनको हम किसलय कहते हैं। पद्यांश में प्रयुक्त मालकौस शब्द है, तो मालकौस एक क्या है, राग है, यानी बी विकल्प आपका सही है। कुंज तारुण्य में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ आपका रूपक अलंकार होगा। दो शब्दों के बीच जहाँ योजक चिन्ह लग जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है, या ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ रूपी शब्द कुंज रूपी तारुण्य, यहाँ पे दिया है कुंज तारुण्य का अर्थ होगा यौवन रूपी लता। तारुण्य मतलब यौवन, लताएं कुंज से घिरी हुई मंडप, अतः उपयुक्त में रूपक अलंकार है। नैश का आशय है, नैश का आशय है रात का। नैश संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ रात का अथवा निशा संबंधी होता है। पद्यांश में किस अवस्था का चित्रण किया गया है, यह चित्रण है, तो यहाँ आपका होगा युवावस्था का। उपयुक्त पंक्तियाँ निराला जी की रचना सरोज स्मृति से ली गई है, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री सरोज की छवि और अंग प्रत्यंग में प्रस्फुटित हो रहे लावण्य को वात्सल्य भाव से चित्रित किया है। उन्होंने अपनी पुत्री की युवावस्था का चित्रण किया है। यहाँ प्रश्न नंबर 11 से 15 के लिए पद्यांश दिया गया है। सिंह की गोंद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अनजान, एक मेष माता ही रहती निर्मेष, दुर्बल वह छीनती, दुर्बल वह छीनती संतान, जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती, किंतु क्या योग्य जन जीता है। पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। यहाँ पश्चिम का आशय क्या है, तो पश्चिम का आशय है पश्चात देशों का, यानी पश्चात देश जो यूरोपीय देश होते हैं उनके लिए कहा गया है, जो पश्चिमी भागों में पड़ते हैं। पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो क्या होगा, जागो फिर एक बार। कवि का उद्देश्य क्या है, तो कवि का उद्देश्य है उत्साह का संचार, यानी डी विकल्प आपका सही है। निर्मेष का आशय है, निर्मेष का आशय है एक टक देखना। मेष माता में मेष का अर्थ है, तो मेष का अर्थ है भीड़। अब अगर आप पंक्ति है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 16 से 17 का उत्तर देना है। दुविधा हटा साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुख ही हो पर मन की दुख का अंत नहीं, दुख है न चाँद का खिला शरत, रात आने पर क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा
दुख दूना, मन होगा दुख दूना। उपयुक्त पद्यांश का केंद्रीय भाव है, तो यहाँ दिया है अतीत से प्रेरणा ग्रहण करने का साहसी बनना, अतीत को भूलकर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना, आगे दिया है यहाँ पे अतीत या भविष्य में सामंजस्य स्थापित करना, जो नहीं मिल पाया उसे पाने का उद्योग करना यानी परिश्रम करना ही आपका सही होगा, डी विकल्प। उपयुक्त काव्यांश का केंद्रीय भाव जो नहीं मिल पाया उसे पाने का उद्योग करना यानी परिश्रम करना है। काव्यांश में स्पष्ट हो गया कि जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य च वरण, भविष्य को सुनने की बात हुई है। यह पद्यांश गिरिराज कुमार माथुर द्वारा रचित कविता शीर्षक छाया मत छूना से है। छाया शब्द का प्रतीक है, छाया शब्द का प्रतीक है अतीत की स्मृतियों का। छाया शब्द अतीत की स्मृतियों का प्रतीक है। काव्यांश में कहा गया है कि ऐसी छाया यानी स्मृति यानी स्मरण को मत छूना, क्योंकि यादें सुखद या दुखद कुछ भी रही हों, अंत में दुख ही देती हैं। यहाँ 18 से 22 के लिए पद्यांश दिया गया है, तो हम लोग डायरेक्ट पद्यांश से पढ़ते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और घेरना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी आराध्य भवानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक हो सकता है, तो उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक होगा झांसी की रानी। इस कविता की कवित्री का नाम क्या है, तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में प्रयोग किया गया रस है, तो यहाँ होगा आपका वीर रस। इसमें रस का प्रयोग किया, वीर रस का प्रयोग। वीर रस में ओत प्रोत इस कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। राष्ट्रीय वसंत की प्रथम कोकिला का विशुद्ध दिया गया है, क्या दिखाई नहीं दे रहा। कवित्री का अधिकांश रचनाएं हैं, तो अधिकांश रचनाएं क्या हैं, देशभक्तिपूर्ण। कवित्री की अधिकांश रचनाएं देशभक्तिपूर्ण हैं। वीरों का कैसा हो बसंत उनकी प्रसिद्ध देश प्रेम की कविता है। स्वदेश के प्रति सेनानी का स्वागत, विदाई, जलियांवाले बाग में बसंत आदि श्रेष्ठ कवित्व से भरी उनकी अन्य सशक्त कविताएं। सुभद्रा जी ने मातृत्व से प्रेरित होकर बहुत सुंदर बाल कविताएं लिखी हैं। इन कविताओं में भी उनकी राष्ट्रीय भावनाएं प्रकट हुई हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी का अर्थ है वीरांगना। सुभद्रा कुमारी चौहान ने रचित इस रचना में मर्दानी का अर्थ पुरुषों जैसी या पुरुषों जैसा वस्त्र पहनने वाली नहीं है। इस कविता में मर्दानी का अर्थ वीरों से है, अतः स्पष्ट है, ये विकल्प होगा। अगला दिया है 23 से 27 के लिए। आस्था चल रवि जल छल छल छवि, स्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन। मंद पवन बहती सुधीर रह रह, परिमल की कह कथा पुरातन। दूर नदी पर नौका सुंदर दिखी मृदुल,
मृदु तर बहती ज्यों स्वर, वहाँ स्नेह की प्रतनु देह की, बिना गेह की बैठी नूतन, ऊपर शोभित मेघ सत्र सित, नीचे अमित नील जल दोलित, ध्यान नयन मन चिंत्य प्राण धन, किए शेष रवि ने कर अर्पण। इस कविता का सार्थक शीर्षक हो सकता है तो इसमें होगा अस्ताचल रवि। कविता का शीर्षक अस्ताचल रवि हो सकता है। अगला प्रश्न है, इस कविता में छायावादी कवि निराला ने अस्ताचल सूर्य और उसकी प्रतीक्षा में रत संध्या वर्णन किया गया है। छायावादी कवि हैं निराला जी ने अस्तगत यानी अस्ताचल सूर्य और उसकी प्रतीक्षा में रत संध्या का वर्णन किया गया है। इस पद्यांश में प्रयोग किया गया शब्द प्रतनु अर्थ रखता है तो क्षीण से रखता है। जिसका यहाँ पे दिया गया है प्रतनु क्षीण का अर्थ रखता है, जिसका तात्पर्य कमजोर या दुर्बल से है। पंडित निराला जी हिंदी के क्या थे तो श्रेष्ठ साहित्यकार थे या लेखक कवि दोनों थे या समाजवादी कवि थे, तो यहाँ है प्रख्यात एवं सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। उपयुक्त पद्यांश में गेह शब्द का प्रयोग अर्थ रखता है, तो ये रखता है घर। गेह मतलब घर होता है। अगला यहाँ पद्यांश दिया है, आज क्यों तेरी वीणा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर, स्पंदन भी भूल जाता डर, मधुर कसक सा आज हृदय में, आन समाया कौन, झूंकती आती पल के निश्चल, चित्रित निद्रित ते तारक चल, सोता परावार दृगों में, भर भर लाया कौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन। आगे है प्रश्न, इस कविता के रचयिता हैं। इस कविता के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। नीरजा से उद्धृत इस कविता का आशय है। इस कविता का आशय है दुखों से आपूर्ति हृदय तक नेत्रों के आंसू मय होने के बावजूद बिना मौन क्यों है। ये विकल्प है। दिया गया है व्याख्यात्मक में, नीरजा से उद्धृत इस कविता का आशय है दुखों से आपूर्ति हृदय तथा नेत्रों के अश्रुमय होने के बावजूद क्षीण वीणा मौन क्यों है। इस कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा तो इस कविता का आज क्यों तेरी वीणा मौन। कवित्री के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि वह साधना सी दूसरी मीरा थीं। महादेवी वर्मा के बारे में यह निर्विवाद है सत्य है कि वह साधना से दूसरे मीरा थीं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। भक्ति काल में जो स्थान कृष्ण भक्त मीरा को प्राप्त है, आधुनिक काल में वह स्थान महादेवी वर्मा को मिला है। और आज का अंतिम प्रश्न है, भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः इसके आगे विविध लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।